हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour। यहाँ पे ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का टेम्परेचर का रिकॉर्ड है जो कि 9 AM से स्टार्ट होकर 3 PM तक का है। पहले ग्राफ को रीड कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको टाइम से डिनोट किया गया है और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM। और वर्टिकल में टेम्परेचर है। वर्टिकल लाइन पे 34 से स्टार्ट है, 34, 35, 36, 37, 38, 39 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक जैक्ट लाइन है। जैक्ट लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि 0 से 34 यहाँ इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है, जबकि 34, 35, 36 यहाँ सभी में इक्वल क्लास इंटरवल है। यहाँ गैप ज़्यादा है 0 से लेकर 34 तक। इस कंडीशन में जैक्ट लाइन बनाते हैं। यहाँ पर अगर रीड करें, ये 35 है और यहाँ 36 है, तो इस पर जो टेम्परेचर होगा वो 35.5 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी टाइप से यहाँ 36 है, यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ये 37 है, यहाँ अगर मेजर करें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा। 9 AM पर देखें तो 35.5 डिग्री सेल्सियस है। 10 AM को देखें, यहाँ पर 10 AM है और ये 36 डिग्री सेल्सियस है। 11 AM पर है, ये 39 डिग्री सेल्सियस है और 12 नून पर ये 38.5 हो जाएगा। 1 PM पर ये 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। 2 PM पर भी 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा और 3 PM पर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? यहाँ पर 1 PM है, ये वर्टिकल लाइन में सीधे चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं 35.5 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस किस समय पेशेंट्स का टेम्परेचर था? 38 और 39 के बिटवीन होगा 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से सीधे स्ट्रेट चलेंगे इस टाइप से, ये पॉइंट आ गया। अब हॉरिजॉन्टल पर देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है। हॉरिजॉन्टल पे ये 12 नून पर है, तो आंसर लिख देंगे बी का 12 नून। सी पार्ट, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times। इसमें टाइम्स बताना है जिस समय उसका टेम्परेचर सेम था। इस टाइप से 2 times बताना है कि सेम टेम्परेचर 1 PM एंड 2 PM पर था। यहाँ पर देख रहे हैं ना तो इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो 1 PM पर टेम्परेचर था वही 2 PM पर टेम्परेचर है। PM, इसका आंसर लिखेंगे 1 PM टू 2 PM। आंसर लिख देंगे सेम टेम्परेचर 1 PM, 2 PM। डी पार्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। 1:30 PM पर कितना टेम्परेचर था? तो 1:30 कहाँ पर आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे, टाइम जहाँ लिखा हुआ है 1 PM और 2 PM, इसके बिटवीन होगा 1:30। यहाँ पे ये 1:30 आएगा। अब यहाँ से देखेंगे वर्टिकल की तरफ, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं, देखो 1 PM पर कितना है? 36.5 डिग्री सेल्सियस और 2 PM पर भी 36.5 डिग्री सेल्सियस है। 1:30 पर भी 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। डी का आंसर लिख देंगे। वो पॉइंट होगा बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। द पॉइंट बिटवीन 1 PM टू 2 PM। 36.5 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर 1 PM और 2 PM के बिटवीन रहा है, तो इसलिए 1:30 पर भी 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ई पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। हमें ये बताना है कि पेशेंट का टेम्परेचर कब कब इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखें
9 AM से लेकर 10 AM तक इंक्रीज हो रहा है, फिर 10 AM से लेके 11 AM तक इंक्रीज हो रहा है, ये सब डिक्रीज में है इस साइड, और 2 PM से लेकर 3 PM तक इंक्रीज हो रहा है, एक यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम लिख देंगे 9 AM टू 10 AM, 10 AM टू 11 AM, 2 PM टू 3 PM। आपको ग्राफ देखना है और सबसे पहले ग्राफ को रीड करना है, उसके बाद जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ करके आंसर देने हैं। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows the early sales figure for a manufacturing company। एक ग्राफ दे रखा है, ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसमें ईयर्स लिखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जहाँ क्रॉस कर रही है उसको 0 पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। 2 और 4 के बिटवीन क्या आएगा, 3 नंबर यहाँ हो जाएगा। 4 और 6 के बिटवीन क्या आएगा, 5। 6 और 8 के बिटवीन क्या हो गया, 7, और 8 और 10 के बिटवीन क्या हो जाएगा, 9, और 10 और 12 के बिटवीन हो जाएगा 11। सेल्स जो है वो रुपीस में और इसकी वैल्यू करोड़ में दी हुई है, जैसे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इस टाइप से। अब इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। ए का फर्स्ट पार्ट, 2002 में देखेंगे सेल्स कितनी हुई है, 2002 यहाँ पर है, इसे वर्टिकल लाइन पर देखेंगे और ये इस टाइप से वर्टिकल लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 4 करोड़ हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे रुपीस 4 करोड़। अब 2006 में, 2006 यहाँ पर है, इसे वर्टिकल लाइन पर देखेंगे इस टाइप से देख रहे हैं, ये 8 करोड़ है, तो यहाँ लिख देंगे रुपीस 8 करोड़। बी पार्ट, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। 2003 यहाँ पर है। अब वर्टिकल साइड में देखेंगे 6 एंड 8 के बिटवीन होगा, इसका मीन्स है 7 करोड़, तो इसका आंसर लिख देंगे 7 करोड़, रुपीस 7 करोड़। अब 2005 पर देखेंगे, 2005 यहाँ पर है, ये 2005 है, अब इसे इस टाइप से 10 करोड़ पर टच कर रही है, 2005 में ये 10 करोड़, तो आंसर लिख देंगे रुपीस 10 करोड़। सी पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2006 एंड 2002 में डिफरेंस बताना है। 2006 में 8 करोड़ है और 2002 में यहाँ पर 4 करोड़ है, रुपीस 4 करोड़। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल 4 करोड़, ये आंसर हो गया। डी पार्ट, इन विच ईयर was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिफरेंस बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं 2002 और 2003, यहाँ 2003 में 7 करोड़ है और 2002 में ये 4 करोड़ है, तो 7 माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 करोड़ का। और यहाँ देख रहे हैं 2004 एंड 2005 में, 2004 में है 6 करोड़ और 2005 में है 10 करोड़, 10 माइनस 6 करते हैं तो ये आता है 4 करोड़, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है तो 2005 लिखेंगे, तो ये आंसर हो गया। 2003 और 2002 में डिफरेंस देखा था 3 करोड़ का है, जबकि 2005 एंड 2004 में जो डिफरेंस आया वो 4 करोड़ का, ये ज़्यादा है ग्रेटेस्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा 2005। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।